हेलो एवरीवन, करंट न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। देश में देखा जाए चाहे वो केंद्र स्तर की परीक्षाएं हो या राज्य स्तरीय, लगातार इनके पेपर लीक, नकल, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, सॉल्वर गैंग और जैसी कई तरीके की समस्याएं व्याप्त रही हैं। पिछले कुछ समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करना, उससे भी बड़ी समस्या ये हो गई है कि वो एग्जाम सुचितापूर्ण तरीके से यहाँ पे संपन्न हो पाए। इसी चीज को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार के द्वारा एंटी पेपर लीक कानून लागू किया गया है, जिसमें कई सारे सजा और यहाँ पे जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत देखा जाए तो यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, एनटीए जैसे कई यहाँ पे संस्थाओं के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम यहाँ पर आएंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कानून इतना प्रभावी होगा कि इससे आने वाले समय में जो भर्ती परीक्षाएं होंगी उसमें नकल नहीं होगी, उनके पेपर लीक नहीं होंगे, उनसे संबंधित भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां नहीं होंगी। ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिर भी आज हम इस कानून के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। क्या है इस कानून का मतलब, यहाँ पर क्या क्या इसके फायदे हैं, इसके तहत किस तरीके के प्रावधानों को लागू किया गया है, क्या होंगे सजा और जुर्माने के प्रावधान, वो भी यहाँ पर चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, देश में एंटी पेपर लीक कानून, इसको एक अन्य नाम से भी यहां पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम्स में भी आपके लिए पूछे जा सकते हैं। इसे हम पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 भी यहां पर कहते हैं, और ये यहां पे लागू हो गया है। केंद्र ने देखा जाए तो शुक्रवार को यानी 21 जून को आधी रात को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और ये कानून अब भर्ती परीक्षाओं में जो नकल संबंधी समस्याएं रही हैं, जो गड़बड़ियां लगातार होती रही हैं, उसे रोकने को लेकर के ये कानून लाया गया है। इस कानून में अगर हम देखें तो पेपर लीक करने पर या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही यहां पर देखें तो 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक के सजा भी यहां पर आपको बढ़ाई जा सकती है, यानी कि सजा का जो प्रावधान है वो मिनिमम 3 से यहां पे 5 साल का हो सकता है, जुर्माना करीब 10 लाख तक का लगाया जाएगा। इससे संबंधित कानून में कुछ प्रवृत्तियों को भी समझ लीजिए। देखिए, परीक्षा संचालन में लगातार गड़बड़ी होती रही है, और यहां पर अगर आप देखें तो नीट की परीक्षा को लेकर के यूजीसी नेट की परीक्षा का रद्द होना, आरओआरओ का पेपर लीक होना, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षाएं, उसे राजस्थान और देश के अन्य राज्यों में भी पेपर लीक के संबंधी समस्याएं रही हैं। परीक्षा संचालन के लिए देखा जाए तो नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर अब दोषी पाया जाता है किसी भी परीक्षा के संदर्भ में, तो उस पर यहां पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही सर्विस प्रोवाइडर यदि अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उसे परीक्षा की लागत भी यहां पर वसूली जाएगी, क्योंकि हर एक परीक्षा को कंडक्ट कराने में यहां पे अच्छी खासी लागत खर्च होती है। इसके अलावा अगर वर्तमान समय में देखें तो नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच यह कानून लाने का फैसला एक बड़ा कदम यहां पर जरूर माना जा रहा है। इस कानून से पहले अगर हम देखें तो केंद्र सरकार के द्वारा जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई यहाँ पे ठोस कानून नहीं था। वो सिर्फ अपने स्तर पे जांच कर सकती थे, उससे संबंधित यहाँ पर अपना जो भी प्रावधान था वो कर सकती थी, लेकिन कानूनन यहाँ पर देखा है कोई प्रक्रिया नहीं थी। इसको लेकर के यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे भारत के राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया में यहाँ पे जारी किया जा चुका है। इस गैजेट के संदर्भ में देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा इसको लेकर के इस कानून के बारे में 12 फरवरी को ही कानून को मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे इसे लागू करने में काफी देर की गई है। तो देखा जाए तो 12 फरवरी को कानून को मंजूरी दी गई थी, इसे 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को यहाँ पे राज्यसभा में पारित किया गया था, और 12 फरवरी को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। लेकिन देखा जाए तो इसे लागू करने में इतना देर क्यों हुआ, क्योंकि उसके पश्चात देखा जाए तो आचार संहिता लागू हो गई, चुनाव हुए और उसके पश्चात यहाँ पे इसे लागू किया गया है। इस कानून में हम देखें तो कौन कौन सी संस्था की परीक्षाएं शामिल हो रही हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए की परीक्षाएं यहाँ पर शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में आएंगी। साथ ही इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती यहां पर तय किए जाएंगे, अर्थात इसके तहत जो भी अपराध यहां पे कह सकते हैं शामिल होंगे या उसको यहां पर शामिल जो किया जाएगा वो गैर जमानती और संज्ञेय माने जाएंगे। अब क्वेश्चन यहां पे उठता है कि किस तरीके की गड़बड़ी जो होंगी उसे अपराध यहां पर माना जाएगा इस कानून के अंतर्गत। तो टोटल यहां पे 15 प्रकार के ऐसे अपराध यानी कि गड़बड़ियों को अपराध माना जाएगा। पहला, एक एक करके देख लेते हैं। पहला है किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर यहां पे लीक करना अब अपराध माना जाएगा। क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ यहां पर अगर कोई शामिल है तो उसे भी यहां पर अपराध माना जाएगा।
बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या OMR सीट को यदि आप अपने पास रखते हैं तो यह भी एक अपराध होगा। परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेते हैं तो वो भी एक अपराध है। परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से यदि कोई भी मदद करता है तो वो भी एक अपराध या अपराधी यहां पे माना जाएगा। एग्जाम आंसर सीट और OMR सीट के साथ यदि आप छेड़छाड़ करते हुए पाए जाते हैं तो वो भी एक अपराध है। कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति यदि आप उसमें छेड़छाड़ करते हैं तो यह भी एक अपराध इसमें माना जाएगा। सरकारी एजेंसी के द्वारा तय परीक्षा मानकों के यदि यहां पे उल्लंघन किया जाता है वो भी एक अपराध होगा। मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरीके का छेड़छाड़ करना हो या पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना हो, यह भी अपराध की श्रेणी में शामिल होंगे। इसी तरीके से किसी एग्जाम का कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के साथ आप छेड़छाड़ करते हुए पाए जाते हैं, कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई हो, किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाया गया हो या काम करने से रोका गया हो, परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी यहां पे नकली वेबसाइट्स बनाना हो या नकली एडमिट कार्ड जारी करना हो, नकली एग्जाम कराना हो, ये सभी के सभी अपराध माने जाएंगे और इन्हीं के लिए यहां पे 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख यहां पे जुर्माने का भी प्रावधान है। साथ यहां पर अगर सर्विस प्रोवाइडर ऐसी गलती करते हैं तो उनसे यहां पर लागत वसूली जाएगी, करोड़ों का यहां पे जुर्माना है। आइए यहां पे थोड़ा सा और भी समझते हैं कि इस संदर्भ में कानून यहां पे किस तरीके से और प्रावधानों को इसमें लागू करता है। सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें इस कानून में 4 साल तक के लिए एग्जाम जो भी सेंटर होंगे अगर वहां से कोई गड़बड़ी पाई जाती तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। एंटी पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी भी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो 4 साल के लिए उन्हें सस्पेंड करना और उस सेंटर को यानी कि अगले 4 साल के लिए कोई भी सरकारी यहाँ पे जो कार्य हैं या एग्जाम कराए जाने संबंधी यहाँ पे अधिकार नहीं होगा। किसी संस्थान की संपत्ति को कुर्क करने, जब्त करने का भी प्रावधान है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूले जाने के प्रावधान है। इसी तरीके से कानून के तहत यदि कोई भी अधिकारी DSP या ACP के पद से नीचे ना हो और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की जांच कर सकता है, केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की यहां पर शक्ति होगी, यानी कि केंद्र सरकार यहां पर सीधे डायरेक्ट यहां पर आपको एक्शन ले सकती है। इसके अलावा एग्जाम सेंटर में अब यहां पे हर किसी को एंट्री भी नहीं मिलेगी, यानी कि देखा जाए तो काफी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये धीरे धीरे यहां पर पेपर लीक वाला बनता जा रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए इस तरह के कानून यहां पे लागू किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी यहां पे अपराधी अब माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है उसे एग्जाम सेंटर में भी एंट्री अब नहीं दी जाएगी। तो ये कानून यहाँ पे ला तो दिया गया है, इसे लागू किया जा रहा है, लेकिन आने वाला समय बताएगा, होने वाले एग्जाम बताएंगे, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित सूचना बताएगी ये कितना प्रभावी होगा और किस तरीके से यहाँ पे अभ्यर्थियों के भविष्य किसके साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने में ये कितना कामयाब होगा। फिलहाल आज सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का विश्लेषण करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।